व्हाट्सअप पीपल, मैं इरफान शेख आ गया हूँ आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आज मैं एक ऐसे सप्लीमेंट के बारे में बात करने वाला हूँ जिसका नाम है फ़िश ऑयल, जिसे हमने काफ़ी नज़रअंदाज किया हुआ है। मैंने अक्सर देखा है लोग हज़ार किस्म के सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं लेकिन फ़िश ऑयल को नज़रअंदाज कर देते हैं। प्री वर्कआउट तक इस्तेमाल करते हैं लेकिन फ़िश ऑयल लेना वो ज़रूरी नहीं समझते। शायद उन्हें पता ही नहीं है कि फ़िश ऑयल कितना बेनिफिशियल है हमारे बॉडी के लिए। तो आज मैं इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँगा व्हाट इज़ फ़िश ऑयल, हमें इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उसके बेनिफिट के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद मैं बात करूँगा कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के लिए नेचुरल सोर्स क्या है, और आखिर में मैं बात करूँगा कि किसे सप्लीमेंटेशन के तौर पर फ़िश ऑयल लेना चाहिए या लेना चाहिए भी कि नहीं लेना चाहिए। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ओमेगा 3 और फ़िश ऑयल दोनों एक ही चीज़ है। ये एसेंशियल है, मतलब हमारी बॉडी इसे नहीं बना पाती है। इसे हमें या तो नेचुरल सोर्स है या फिर सप्लीमेंटेशन के द्वारा लेना पड़ता है। अब ये फ़िश ऑयल है क्या? तो 3 मैक्रोज होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। प्रोटीन में से हमें एमिनोज मिलता है, कार्बोहाइड्रेट में से हमें ग्लूकोज मिलता है, उसी तरह फैट में से हमें फैटी एसिड मिलता है। ओमेगा 3 3 फैटी एसिड से मिलके बनता है। ALA मतलब अल्फा लाइनोलेनिक एसिड, EPA इकोसा पेंटानोइक एसिड और DHA डोकोसा हेक्सानोइक एसिड। जो DH है, DHA और EPA है, ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे ओवरऑल ब्रेन, हार्ट, स्किन, मतलब ओवरऑल बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं DHA की बात करूँ तो DHA हमारे ब्रेन फंक्शनिंग और हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमारे ब्रेन का 8% हिस्सा DHA से बना होता है। साथ ही साथ हमारी आँखों की रोशनी के लिए DHA बहुत ज़रूरी है। EPA की बात करूँ तो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन काफ़ी हद तक कम कर देता है। इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात, हम जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन के सामने जो हमारी लड़ने की ताकत होती है उसे काफ़ी बढ़ा देता है। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है। अब मैं फ़िश ऑयल के बेनिफिट की बात करूं तो सबसे पहले हमारे हार्ट अटैक के रिस्क को काफ़ी हद तक कम कर देता है। दूसरी बात, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल बनाता है, मतलब जो हमारे बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है LDL, उसे कम करने के लिए हमें HDL मतलब हेल्दी कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है। तो फ़िश ऑयल HDL को बनाता है। बहुत अच्छी चीज़ है ये। इसी वजह से हार्ट अटैक के रिस्क काफ़ी कम हो जाते हैं। अगर वुमेन्स के लिए मैं बात करूँ तो मेंस्ट्रुअल जो पेन होता है उसे काफ़ी हद तक कम कर देता है। आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। आपकी स्किन के लिए, आपके जॉइंट्स के लिए। तो दोस्तों हमें पता है कि हमारे 40s के बाद, हमने हमारे घर में हमें मम्मी पापा को या अंकल आंटी को देखा होगा कि 40s, 45, 50s के बाद जॉइंट्स में काफ़ी पेन होने लगता है क्योंकि वो लोग फ़िश ऑयल नहीं लेते हैं। तो हमें पता चल गया तो हमें आज से ही फ़िश ऑयल लेना शुरू करना चाहिए, जो स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। स्किन रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आपके हेयर, आपकी आँखों के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपके ब्रेन के लिए, मतलब इसके बेनिफिट ही बेनिफिट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सरसाइज करते हैं तभी आपको लेना है। ये 18 साल के लड़का या लड़की से लेकर 100 साल के बुज़ुर्ग तक कोई भी ले सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो तभी इसे लेना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं, ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट। कोई इसका नुकसान है ही नहीं। है अच्छी चीज़ है, बहुत ही हेल्दी चीज़ है, इसे लेना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कि कितना लेना चाहिए। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है। सबसे पहले मैं बताता हूँ नॉर्मल रेंज। तो आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं तो कम से कम आपको 600 mg EPA और DHA, फ़िश ऑयल 1000 mg होगा लेकिन EPA और DHA हमें देखना है। तो 600 mg हमारा डेली रिक्वायरमेंट होना चाहिए। अगर आप एथलेट है, बॉडी बिल्डर है, फिटनेस मॉडल है या किसी भी स्पोर्ट्स में प्रो लेवल पे खेलते हैं तो वो 1000 mg से 2000 mg तक हो सकता है। डिपेंड करता है आपकी एक्टिविटी लेवल पर। अब सबसे ज़रूरी बात, नेचुरल सोर्स से हमें ये कैसे मिल सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वेजिटेरियंस की। तो आपने अक्सर सुना होगा, आपके ट्रेनर से या फिर कहीं पढ़ा होगा या किसी से भी सुना होगा, आप जानते हैं कि जो वेजिटेरियंस हैं
वो फ्लैक्सीड ऑयल, फिर चिया सीड, सीज़म सीड, अखरोट, वॉलनट, ये सारी चीज़ों में आपको ओमेगा 3 मिल जाता है। लेकिन ये ओमेगा 3 में आपको ALA मिलता है, EPA और DHA नहीं मिलता है। ALA में से EPA और DHA में आपका बॉडी कन्वर्ट करता है उसे, लेकिन वो इफ़िशेंटली नहीं कर पाता है। हमारा बॉडी सिर्फ 10% ही उसको कन्वर्ट कर पाता है। तो आपका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 600 mg, वो फिनिश करने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। इतना आप खा ही नहीं सकते, साथ में काफ़ी सारी और चीज़ें आपके बॉडी में आएगी। तो वेजिटेरियंस के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सप्लीमेंट ही लेना चाहिए, वरना आपकी डेली रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकती है। अब बात करते हैं नॉन वेजिटेरियंस के लिए। तो हम सबको पता है फ़िश, तो पहली बात, हम डेली फ़िश एक तो खा नहीं पाते हैं, नहीं खाते हैं, और अगर खाते हैं तो वो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। अब फ़िश भी कौन सी, तो उसमें साल्मन और ट्यूना में सबसे ज़्यादा ओमेगा 3, EPA और DHA होता है। एक तो वो बहुत ही महंगी है। अगर आप अफोर्ड कर भी लेते हैं तो तीसरी बात, उसमें मर्क्यूरी का कंटेंट काफ़ी हद तक होता है। अब अगर हमारी बॉडी में मर्क्यूरी का लेवल बढ़ता है तो वो भी कुछ नुकसान कर सकता है हमारी बॉडी के लिए। तो मैं नॉन वेजिटेरियंस को भी यही एडवाइस करूँगा कि आप लोगों को सप्लीमेंट के तौर पे फ़िश ऑयल लेना चाहिए। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ मैं कौन सा यूज़ करता हूँ। मैं ये ओमेगा नाउ कंपनी का ओमेगा 3 यूज़ करता हूँ। अभी इसमें मैं आप लोगों को कहूँ तो एक टेबलेट मतलब 1000 mg फ़िश ऑयल है एक टेबलेट में, लेकिन हमें क्या देखना है, EPA और DHA। तो 1 टेबलेट में ये 180 EPA है और 120 DHA है, मतलब 300। तो एक टेबलेट से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें लेना पड़ेगा 2 टेबलेट डेली। अगर आप प्रो हो तो वो 3 और 4 टेबलेट तक आप जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 2 टेबलेट लेना पड़ेगा। तो अब ये नाउ कंपनी का है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, हज़ारों ब्रांड है, लेकिन आपको देखना क्या है, EPA और DHA। तो ये पैसे सारे EPA और DHA के हैं। तो बस आखिर में यही कहना है कि आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। और ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि अगर ये वीडियो देखकर 2-3 लोग भी अगर फ़िश ऑयल खाना शुरू कर दें और उनको कुछ हेल्थ बेनिफिट हो जाए, तो मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे जो मेरा वक्त लगा है, जो मैं मेहनत लगी है, वो सफल हो जाएगी। बहुत ही जल्द आप लोगों के साथ मिलूँगा एक नए टॉपिक के साथ। सी यू, खुदा हाफिज़, टेक केयर।